हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था ईबो जब जैन के हेयर को ब्रश कर रहा होता है तो वो शॉक हो जाता है। अब उसके आगे ईबो सरप्राइज होता है जब वो जैन के हेयर में कुछ देखता है। ईबो कोशिश कर रहा होता है अपनी जैकेट को जैन की बॉडी से उतारने का, क्योंकि उसे जैन के जो हेयर है उसे फिक्स करना था और उसने कुछ देखा भी था जैन के बालों में। अचानक से जैन जो है वो अपने नींद में आवाज़ें निकालने लगता है और ईबो जो है वो रुक जाता है और हंसने लगता है जैन के बेबी फेस को देख के, और वो जैन के हेड को अपने शोल्डर पे फिर से रखता है। पूरे रास्ते जैन जो है वो सोता रहता है ईबो के शोल्डर पे और ईबो फाइनली अपनी आंखें बंद करता है और एंजॉय करता है कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। अब हमें टिफ़नी टैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टिफ़नी टैंग पूछ रही होती है अपने हस्बैंड से कि दिलरुबा के बारे में कुछ पता चला। तो लियो जिन कहता है कुछ भी नहीं, पता नहीं वो लड़की कहाँ है। तो टिफ़नी टैंग अपने फॉरहेड को मसाज कर रही होती और कहने लगती कि मुझे जैन की बहुत परवाह हो रही है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। अगर मिस्टर वोंग को पता चला कि हमने उन्हें झूठ कहा है और जैन को दिलरुबा बना के भेजा है तो क्या होगा। लियो जिन कुछ भी नहीं कहता है। वो बहुत दिनों से दिलरुबा को ढूंढ रहा था लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी और वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि जैन की क्या सिचुएशन है ईबो के पैलेस में। अचानक से उनके दरवाजे पे नॉक होता है और टिफ़नी टैंग जो है वो कहती है एंटर। तो जब दरवाज़ा खुलता है और सर्वेंट एंटर होता है तो वो हकला के कहता है मैडम मिस। तो टिफ़नी टैंग जो है वो एक आईब्रो को ऊपर करती है और कहती है व्हाट्स रॉन्ग। तो वो कहता है मिस दिलरुबा लिविंग रूम में आई हुई है। अचानक से टिफ़नी टैंग और लियो जिन सीट से खड़े हो जाते हैं और वो इमीडिएटली लिविंग रूम की तरफ भागते हैं। जो वहाँ पहुँचते हैं लिविंग रूम में तो वो सरप्राइज़ होते हैं जब वो दिलरुबा को देखते हैं और दिलरुबा जो है वो कहती है हेलो फादर मदर। अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ईबो जो है वो अपने घर पहुँच चुका है और वो जैन के कान में विस्पर करके कहता है मिस जैनी हम पहुँच चुके हैं। लेकिन जैन जो है वो नींद से झाँकता ही नहीं है। फाइनली वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कैरे से नीचे आता है। आंटी लिंग जो वेलकम के लिए खड़ी थी वो सरप्राइज़ होती है जब वो देखती है कि ईबो जो है वो कैरी किए हुए है जैन को ब्राइडल स्टाइल में, और वो हकला के कहती है सर व्हाट्स रॉन्ग विद मिस जैनी। तो ईबो एक्सप्लेन करता है कि वो थक चुकी है इसलिए वो सो गई है। आंटी लिंग जो है वो सडनली सांस लेती है रिलीफ का और उनके पीछे पीछे चलने लगती है और अपने मन में कहती है जैन आई होप कि तुमने कुछ स्ट्रेंज ना किया हो वहाँ पे। जब वो लोग जैन के रूम में पहुँचते हैं तो ये वो जैन को बेड पे लेटाता है और उसके बाद आंटी लिंग को कहता है मिस जैनी को अब रेस्ट करने दीजिए। तो आंटी लिंग कहती है ओके मिस्टर वांग, और ईबो जो है वो कुछ अपने पीछे से निकालता है और आंटी लिंग की तरफ देता है। जब आंटी लिंग उसे देखते हैं उनकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो यूबोनो ने दिया था वो कोर्सेट था। आंटी लिंग ईबो की तरफ देखती है जो कि दरवाजे की तरफ जा रहा था और अपने मन में कहती है ये कैसे हुआ, और उसके बाद जैन की तरफ घूमती है जो कि सो रहा था। अचानक उन्हें डिज़ी फील होने लगता है और वो अपने मन में कहती है ओ माय गॉड ये तो ओवर डील हो चुका है। अब
अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन चिल्ला रहा था और अपनी आर्म को रब कर रहा था और कह रहा था स्टॉप हिटिंग मी, मुझे मत मारो। आंटी लिंग चिल्ला रही थी और कंटिन्यू से मार रही थी और कह रही थी यू तुम पागल हो चुके हो, तुमने ये क्या कर दिया, तुम कैसे मिस्टर वांग को अपना कोर्सर दे सकते हो। तो जैन कहता है आप मुझे मारना बंद कीजिए, मिस्टर वांग ने कोर्सर लिया था। तो आंटी कहती है कि तुमने कैसे दिया। तो जैन कहता है वो तो आंटी लिंग जो है वो शिवर करने लगती है और सोचने लगती है कि जैन उसे क्या आंसर देगा और कहने लगती है ओह माय गॉड तुमने क्या किया है जैन। तो जैन फाइनली आंटी लिंग को सब कुछ बोल देता है। अचानक से आंटी लिंग कोलैप्स हो जाती है फ्लोर पे और वो कहती है आई गिव अप जैन, आई कांट स्टैंड इट, मिसेस टिफनी मुझे वापस ले जाइए घर। तो जैन जो है अपने आप को डिफेंस करते हुए कहता है इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि उन्होंने मुझे डिस्कवर नहीं किया, राइट आंटी। और वो विग को उठाता है जो कि ख़राब हो चुकी थी यस्टरडे रिवर में। आंटी लिंग जो है वो चिल्लाती है और स्ट्रोक कर रही होती है चेस्ट को और कह रही होती है कौन सी लेडी रिवर में नहा सकती है। तो जैन जो है वो विग को दिखा रहा होता है आंटी को और कह रहा होता है दैट्स इनफ, मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दीजिए, आई प्रॉमिस अब मैं कभी ये नहीं करूँगा। अभी आप विग की तरफ देखो इसे क्या हो गया। तो आंटी लिंग चिल्लाती है और कहती ओह माय गॉड ये तुमने क्या कर दिया विग के साथ। अचानक उनके रूम में नॉक होता है अचानक उनके रूम में नॉक होता है और दोनों की बॉडीज़ जो है वो स्टिफ हो जाती है और दोनों जो है पैनिक हो जाते हैं और वहाँ से आवाज़ आती है मिस जैनी। जैन और आंटी लिंग जो है उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और जैन जो इमीडिएटली विग को आंटी की तरफ फेंकता है और जंप करता है बेड से और भाग जाता है बाथरूम में। आंटी लिंग जो है वो सॉफ्टली कहती है जैन तुम कहाँ जा रहे हो। फिर से नॉक होने लगता है मिस जैनी क्या आप जाग गई हो। आंटी लिंग जो थी वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उन्हें छुपाना था विग को कहीं पे और फाइनली वो उसे बेड के अंदर छुपाती है। आफ्टर जब वो विग को छुपाती है तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है जहाँ पे वो देखती है कि वो उसे घूर के देख रहा है और वो जो है वो कहता है आंटी लिंग इतनी देर क्यों हुई दरवाज़ा खोलने में। तो आंटी लिंग जो है वो कहती है सॉरी सर मैं मदद कर रही थी मिस जैनी के जो बाथ का वाटर है उसे प्रिपेयर करने में, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। वो जो है वो पूछता है क्या मिस जैनी शॉवर ले रही है। तो वो कहती है यस सर। तो वो जो है एक्सप्लेन करता है मिस जैनी को कहना कि आज पार्टी है और मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सबसे। आंटी लिंग का जो मुंह है वो खुल जाता है और वो सडनली पेल हो जाता है उनका चेहरा और वो अपने मन में कहती है आज तो हिस्ट्री ख़त्म ही हो गई। तो वो कहता है क्या तुमने मेरी बात सुनी। आंटी लिंग जो है वो अपने हॉरर ड्रीम से बाहर आती है और कहती है यस सर आई हियर। तो वो कहता है डोंट फॉरगेट टू टेल मिस जैनी। तो वो कहती है यस सर और हाँ मिस जैनी के पेरेंट्स को भी मैसेज भेज देना इनविटेशन का। और वो कहती है यस सर। तो जब वो वहाँ से चला जाता है आंटी लिंग जल्दी से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और जैन जो है वो बाहर आता है। उसके बाद जैन जो है वो चिल्लाता है डर में और कहता है क्या पार्टी, मुझे नहीं जाना है, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था अपने आप को पार्टी में एम्बैरेस होने से। तो आंटी जो है वो अपने फॉरहेड को मसाज करती है क्योंकि उसका जो हेड है वो डिज़ी हो रहा था और वो कहती है आई डोंट वांट कि तुम भी जाओ पार्टी में, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो मिस्टर वांग तुम्हें खुद ही ले जाएंगे। तो जो जैन है वो कहता है तो ठीक है मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। तो आंटी लिंग जो है वो कहती है ये पागलपन वापस मत करना, क्या तुम्हें फिर से लटकना है खिड़की से। तो जैन जो है वो आंटी के वर्ड से डर जाता है और उसे अपना वो पेन याद आता है अपने जूनियर का। तो वो कहता है मैंने अब क्या करें, मैंने कभी भी
पार्टी अटेंड नहीं की है। तो आंटी लिंग जो है वो कहती है सिर्फ प्रे करो कि तुम मुझे कोई और हार्ट अटैक ना दो। तो जैन कहता है ये कोई सॉल्यूशन है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंटी लिंग जैन के अपीयरेंस को देखती है और कहती है प्रेज करते हुए यू आर सो ब्यूटीफुल। तो जैन जो है वो कहता है आई डोंट वांट योर कम्प्लीमेंट। तो आंटी लिंग जो है वो चकल करती है। लकीली वो विग को भी ठीक कर देती है और वो कहती है कि आज मिसेस टिफनी और मिस्टर जिन भी आ रहे हैं, आई होप कि तुम उन्हें एम्बैरेस ना करो। तो जैन जो है वो कहता है क्या सर मैडम भी आ रहे हैं। तो आंटी लिंग जो है वो नोट करती है और जैन के हेयर को टाई करती है रिबन से और कहती है एक और न्यूज़ है, मिस दिलरुबा आ चुकी है घर वापस। अचानक से जैन की बॉडी फ्रोज हो जाती है और वो बहुत खुश होने लगता है, लेकिन कहीं पे वो अनहैप्पी भी होने लगता है और वो सोचता है व्हाट्स रॉन्ग विद मी। तो जैन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि मिस दिलरुबा वापस आ चुकी है, अब मुझे वूमेन बनने की क्या ज़रूरत है। तो आंटी लिंग कहती है ये इजी नहीं है जैन, मिस्टर वांग तुमसे सच में प्यार करने लगे हैं। विदाउट रियलाइज जैन जो है वो मुस्कुराने लगता है और वो अपने मन में कहता है क्या ये सच है। तो आंटी लिंग जो है वो मदद करती है जैन के कपड़ों को चेंज करने में। अब हमें यीबो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यीबो जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और वो कह रहा होता है मिस जैनी अभी तक क्यों नहीं आई। तो पीछे से कोई उन्हें विश करता है। जब यीबो मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मैंग जिया थी और मैंग जिया कहती है सेक्सी वॉइस में थैंक यू फॉर इन्विटेशन सर, आई फील ऑनर्ड। तो यीबो नोट करता है और कहता है थैंक यू फॉर कमिंग मिसेस जिया। तो यीबो इमीडिएटली मैंग जिया को वहीं छोड़ देता है और जाता है टिफनी टैंग और लियो जिन की तरफ जो कि एंटर हो रहे थे हॉल में और वो कहता है गुड इवनिंग मिस्टर जिन मिसेस टिफनी। तो टिफनी टैंग और लियो जिन फोर्सली स्माइल करते हैं और लियो जिन जो है वो कहता है मिस्टर वांग थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। मीनवाइल टिफनी जो है वो जैन को ढूंढ रही थी। टिफनी जो है वो पूछती है मिस्टर वांग मेरी बेटी जैनी कहाँ है। यीबो जो है वो कहता है मिस जैनी जो है वो अभी तक नहीं, वो कहने ही वाला होता है पूरा सेंटेंस कि वो गेस्ट की बातें सुनने लगता है और वो मुड़ता है गेस्ट की तरफ और देखने लगता है कंफ्यूज्ड लुक से। जब यीबो भी उसी डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में गेस्ट देख रहे होते हैं तो अचानक से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है जब वो एक खूबसूरत वुमेन को एंटर करते हुए देखता है पार्टी हॉल में जो कि प्रिंसेस लग रही थी। और यीबो जो है वो जैन की ब्यूटी को प्रेज करते हुए कहता है ब्यूटीफुल। मीनवाइल टिफनी टैंग और लियो जिन जो है वो खड़े होके जैन के अपीयरेंस को देख रहे थे और टिफनी अपने हस्बैंड को विस्पर करके कहती है हस्बैंड क्या ये हमारा जैन है। तो लियो जिन जो है वो कहता है मुझे लगता है कि ये हमारा जैन है। जैन जो है वो टॉप स्टेयर्स पे खड़ा था और उसकी जो लेग्स थी वो शेक कर रही थी क्योंकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था पार्टी गेस्ट के सामने। और वो अपने मन में कहता है इतने सारे गेस्ट क्यों आए हुए हैं और ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे। तो जैन जो है वो ड्रेस को टाइटली स्क्वीज करता है और वो एक कदम भी नहीं ले जा पा रहा था आगे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो अपने अराउंड देखता है और उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रहा था चल के। जैन जो है वो हंसने लगता है स्वीटली जब वो देखता है कि वो उसी की तरफ चल के आ रहा है। विदाउट रियलाइज वो अपने पैर को मुड़ाता है और वो भूल जाता है कि उसके सामने एक लैडर खड़ा है। अचानक से जैन की जो बॉडी है वो स्विप हो जाती है और वो फॉरवर्ड गिरने लगती है जिसकी वजह से यीबो जो है चिल्ला पड़ता है जैनी के नाम से और टिफनी टैंग चिल्ला पड़ती है जैन के नाम से। जैन है वो चीख पड़ता है और अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि उसे पता था कि जो उसका सर है वो अभी हिट होने वाला है स्टेयर्स के फ्लोर से। अचानक से कोई
अचानक से कोई उसे पीछे से हग करता है, उसकी बॉडी को और उसके चेहरे को बचाता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई कॉट यू मिस। जैन जो है वो अपनी आंखें खोलता है और पीछे की तरफ देखता है और देखने लगता है कि किस पर्सन ने उसे बचाया है, और वो पर्सन उसे कहता है, आर यू ओके मिस। तो जैन जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और उस स्ट्रेंज मैन की तरफ देख रहा होता है जो कि अभी भी उसकी बॉडी को हग किए हुए था। और जैन जो है वो पूछता है, हु आर यू। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ भी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल का जो चैप्टर है वो सरप्राइज से भरा हुआ है, उसे प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।